और निश्चित के सदृश करो अरिहंत अवस्था पाऊंगा। तालियां बजाइए, तालियां एक बार जरा, तालियां घूमकर। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामिति। ये पुस्तक 24 भगवान का अर्घ्य ले लीजिए। जल फल आठों सुचि सारे तारो अर्घ करो तुमको अरे तुम भवतारे भव करि मोक्ष बरो। सो भी सो श्री जिन चंद आनंद कंद सही अज जजते हरते भव पंथ पावते मोक्षमयी। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामिति। इस अर्घ का क्या मूल्य है अनर्घ पद के सामने। उस परम पद को पाया है इत पावन आपने। भक्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन बिचरे हमारे ध्यान दी। ओम श्री शासन मूल पीठे विराजमान श्री महावीर जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामिति। ध्यान दीजिए, ये आप नित्य नियम पूजन की पुस्तक बंद कर दीजिए और खोल लीजिए इंद्रध्वज महामंडल विधान। बोलो इंद्रध्वज महामंडल विधान की। अच्छा पुस्तक, अरे भाई साहब हैं क्या आप? अच्छा करहल से, हाँ आपने विधान कराया था। हाँ हाँ, ये पुस्तक खोल लीजिए, इंद्रध्वज महामंडल विधान खोल लीजिए। बहुत अद्भुत विधान है और आप ध्यान देंगे, आप बहुत शांति पूर्वक समझिए बात को। ये विधान करने का अवसर बहुत कम मिलता है व्यक्ति को, क्योंकि समाज में समय कम है लोगों के पास, और सिद्ध चक्र विधान के बाद ये बड़ा विधान कहलाता है। इसमें थोड़ा समय का एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है, वरना तो ऊपर गर्मी ज्यादा है, ज्यादा लेट भी ले नहीं सकते हैं, तो थोड़ा फास्ट अपने को पढ़ना पड़ेगा। मेरा प्रश्न है, ये इंद्रध्वज मंडल नाम इसका क्यों है? क्योंकि इंद्रगण 458 अकृत्रिम जिनालयों पर जिन ध्वज फहराने के लिए जाते हैं। मध्य लोक में कितने जिनालय हैं? 458। मिलकर बोलिए, क्या कहा? 458 अकृत्रिम जिनालय हैं, और उन 458 अकृत्रिम जिनालयों पर इंद्रगण ध्वजा फहराने जाते हैं और वहां जिनेन्द्र वंदना करते हैं, इसलिए इसको इंद्रध्वज मंडल विधान कहते हैं। तो हम इसका विधान का दूसरा नाम और है, वो आगे इसके अंदर आएगा। इसको 13 दीप विधान भी कहते हैं। 13 दीप विधान क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि अकृत्रिम जिनालय मात्र 13 दीप तक हैं। इसके बाद धरती पर असंख्यात दीप समुद्र हैं, और उन असंख्यात दीप समुद्रों में केवल नदी नाले बने हुए हैं, वहां पर कोई अकृत्रिम जिनालय नहीं है। 13 दीप तक ही अकृत्रिम जिनालय हैं, इसलिए इसका नाम 13 दीप जिनालय या 13 दीप विधान भी कहलाता है। हम मिलकर प्रारंभ करते हैं। शुरू करो भैया अनिल जी, सुनील जी। कर लो इंद्रध्वज का पाठ, आई शुभ ये घड़ी। कर लो इंद्रध्वज का पाठ, आई शुभ ये घड़ी। आई शुभ ये घड़ी, देखो मंगल घड़ी। आई शुभ ये घड़ी, देखो मंगल घड़ी। कर लो इंद्रध्वज का पाठ, आई शुभ ये घड़ी। कर लो इंद्रध्वज का पाठ, आई शुभ ये घड़ी। हाथ उठा दीजिए, हाथ।
पंच प्रभु जय भलत हो, चौबीसों थी देश। करुणा कई जय कहो दिया, मुक्ति मार्ग उपदेश। परिणामों की स्वच्छता के प्रतीक जिन प्रेम। क्योंकि इसी में निरखता में निज का प्रतिबिंब। जयवंतो जिन प्रेम सब, जयवंतो जिन राज। जिन चैत्यालय नमन गए, ध्वजा चढ़ाओ आए। प्रभु परमेष्ठी पंच है, चैत्यालय जिन चैत्य जय। हर जिन वाणी जिन धय, नवदेवों को है नमन। जिन वाणी जिन धर्म और नवदेवों को है नमन। इंद्र ध्वज का पाठ आई शुभ ये घड़ी। बोलो इंद्र ध्वज का पाठ आई शुभ ये घड़ी। हाँ जी। और इसमें संकल्प किया गया है कि मैं किस तरह से सिद्ध इंद्रध्वज विधान करूंगा, उसकी चर्चा है इसमें। मुक्ति पाने के लिए अब मैं जिनालय आऊंगा। निज स्वरूप महान लख प्रभु सुचरी में जाऊंगा। आज इन सरीखा रूप निर्मल है हमारे पास भी। तो आग रहे किंतु उर्मे पूर्ण ज्ञान प्रकाश भी। जिनागम का स्वाध्याय प्रधान मंगलमय करूं। सुति पड़े भाव सुति की दिव्य महिमा और धरो। भाव सुत का ज्ञान ही सम्यक रवि प्रगटाएगा। हरि भी ज्ञानी अपूर्व सचमुच मोक्ष में ले जाएगा। जब स्वरूपाचरण की छवि निज हृदय में आएगी। दिन संयम प्रभा स्वयं भी मुस्काएगी। भाव मुनि बन या प्रमत्त दशा स्वयं होगी प्रगट। झूल सत्तम और श्रेष्ठम पाप सब होंगे विकट। पुण्य के फिर नष्ट होंगे, क्षीण होगी दुर्दशा। दशा होगी प्रगटे और शोखदार। ज्ञान का भंडार प्रगटा धन केवली। श्री जिनेवर की शरण में आज अनुपम निधि मिली। आज अनुपम निधि मिली। मुझे पावन प्रभु तेरा शरण मिल गया। मुझे पावन प्रभु तेरा शरण मिल गया। शोभ की चट्टान टूटी, शांति निर्झर बह गया। मुझे पावन प्रभु तेरा शरण मिल गया। शरण मिल गया। चलिए पीठ का पढ़ेंगे थोड़ा फास्ट हम। इस अनंत आकाश मध्य है तीन। इस अनंत आकाश मध्य है तीन लोक रचना सुंदर। ऊर्ध्व मध्य अनुपूर्व लोक त्रय बात बलय में स्थित मनहर। अधोलोक में सात नरक हैं।
पाप का फल ऊर्ध्वलोक में स्वर्गाधिक ही मिलता जहाँ पुण्य का फल। पृथ्वी पर असंख्यात योजन भारी, असंख्यात ही दीप असंख्यों है समुद्र बहुजनदारी। ढाई दीप तक मनुज लोक है जिसमें 5 सुमेर प्रसिद्ध, आगे मानो सोतर पर्वत मनुज लोक सीमा से। नंदीश्वर है दीप 8वां श्री जिनचे त्याल छविमान, अरुज्ञान भा कुंडल वर्ती रवा दीप मर्जान। सब मेरे साथ सतत 58 श्री जिनचे त्यालय, भक्ति भाव से ध्वजा चढ़ाते इंद्रादिक निज मंगलमय। वीर सुदर्शन विजय अचल मंदिर विद्युन्मानी अभियान, 70 16 16 जिनसे त्याले जिन बिंबों के नाम। दिनालय बंधु भगतों के 20 बंधु, बक्षारों के 80 बंधु, वृक्षों पर 10 ही जगदीश। यारों के 170 स्वाकारों के 4, कुलाचलों के 30 जिनालय मानो 70 ही है 4। ईश्वर के 52 जिनके कुंडलवर के 4 महान, गर्भ मिलाकर 4 शतक 58 जान। सभी अकृत्रिम जिनचे त्यालय 1 शतक वस बिंब सहित, 49 सहित 464 रत्न विद्यमान शोभित। आगे दीप समुद्रों का दूना दूना विस्तार व्रत है, जिन शासन भूगोल ज्ञान का सागर है अनुपम अद्भुत। 80 के जिनालय माला चिन्ह सगत गजदंतों के 20 जिनालय गज चिन्हांकित सुंदर। जम्बू साल की जाति पुष्प के 10 पर अंशु चिन्ह, बक्षारों के 80 ग्रह ध्वजा चढ़ाते गरोस जिन। गुजरातों के 170 पर वसव चिन्ह के भर, 30 कुलाचल के जिन ग्रह पर कमल चिन्ह के पावन पर। विश्वाकार जिनालय 4 पर गज चिन्ह ध्वजा छविमान, मानो शोकर 4 जिनालय गज चिन्हांकित ध्वजा प्रधान। नंदीश्वर 52 के त्यालय चकवा चकवी ध्वजा प्रसिद्ध, कुंडलगिरी के 4 जिनालय सिन्मय मयूर ध्वजा सुप्रसिद्ध। चकवा 4 जिनालय हंस चिन्ह अंकित ध्वजा, इंद्र सुदल पर 4 सुतक पावन ध्वजा चढ़ाने आए। महाध्वजाएं लाखों लघु लघु ध्वजा सहित लहराती है, सुरबलाएं अति मनोहर नृत्य सजाती है। मेरी साधु ध्वजा चढ़ाऊं प्रीति राग रंग रंगी हुई, शाश्वत सुख में मुक्ति मोक्ष भरण करूं जो सजी हुई। महिमा में मंगल विधान है सबसे उत्तम इंद्र, लंबन द्वारा पाओ सुख स्वभाव से। हरिकांत में जिन शासन है साधवान मंगलमय, वस्तु स्वरूप जान कर प्रगटे निर्मल चेतन राजे अमय। वंदे जिन परम बोल बोल वंदे जिन परम, वंदे जिन परम बोल बोल वंदे जिन परम। तालियां। तुम्हें सुनाए गाथा तुम राम की, आओ भाई तुम्हें सुनाए गाथा तुम राम की, जिससे तड़प तड़प कर करती कर दो की संतान की। वंदे जिन परम बोल बोल वंदे जिन परम, वंदे जिन परम बोल बोल वंदे जिन परम, वंदे जिन परम बोल बोल वंदे जिन परम, वंदे जिन परम बोल बोल वंदे जिन परम। पुष्पांजलि सुपेत। ये जो 13 जिनालय हैं, जिसके अंदर अकृत्रिम 13 दीप में जो 458 अकृत्रिम जिनालय हैं, उसका ये भौगोलिक रचना है। वास्तव में तो वर्तमान में जो भी भौगोलिक रचना है, जो साइंस की ज्योग्राफी कहलाती है, वो सब झूठी है, उसमें कोई दम नहीं है। हमारे यहाँ तो जैन शासन में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, और प्रत्येक द्वीप समुद्र में प्रत्येक द्वीप को समुद्र घेरे हुए है। आप जानते द्वीप किसे कहते हैं? जिसको समुद्र घेरे हो उसे द्वीप कहते हैं। ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र हैं धरती पर मध्य लोक में, और पहले द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। क्या नाम है? मिलकर बोलते रहो, क्या नाम है? और जम्बू द्वीप में रचना है। इसके बाद दूसरे द्वीप का नाम क्या है? धात की खंड। क्या नाम है? और दूसरे द्वीप के अंदर भी अकृत्रिम जिनालय हैं। फिर तीसरे द्वीप का नाम है पुष्करवर द्वीप। क्या नाम है? और चौथे द्वीप और पांचवें द्वीप और छठे द्वीप और सातवें द्वीप में कोई अकृत्रिम जिनालय नहीं है।
5वें द्वीप के समुद्र को क्षीर सागर कहते हैं, जहां से तीर्थंकरों के लिए जल आता है। और 8वें द्वीप का नाम है नंदीश्वर द्वीप। क्या नाम है? और 9वें द्वीप और 10वें द्वीप में कोई अकृत्रिम जिनालय नहीं है। और 11वें द्वीप का नाम है कुंडलवर द्वीप। क्या नाम है? और 12वें द्वीप में कोई अकृत्रिम जिनालय नहीं है। और 13वें द्वीप में का नाम है रुचकवर द्वीप। क्या नाम है? इस तरह से कुंडलवर में 4 है, रुचकवर में 4 है, नंदीश्वर में 52 है। ऐसे ऐसे बाकी 2.5 द्वीप के बाहर केवल 52 तो निर्मल है। लेकिन पुण्य कमजोर हो भले ही, भावना से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भावना तो निर्मल हो सकती है। तो हमने ऐसा कोई, कई लोग क्या है यहाँ पर चढ़ा देते हैं ध्वजाएं, फिर उन्हें घर ले जाते हैं। और कईयों को ऐसा बड़े पंडित जी साहब भी कहते हैं, इस मांडले पर कोई प्रतीक आदि यदि अपन ने चढ़ा दिया है तो फिर उसे दोबारा ग्रहण नहीं कर सकती। इसलिए हमने ऐसी विधि रखी है, एकदम स्वच्छ सात्विक विधि। ये एक स्वर्ण मंजूसा, जिसे अपन सामग्री की वो कहते हैं डब्बी, स्वर्ण मंजूसा, आप इसमें अर्घ लेके आएंगे वहां से सामने से, इसमें एक ध्वजा भी लगी हुई है, और उस ध्वजा को चढ़ा देंगे, स्थापित कर देंगे। और इसमें जो अर्घ है वो आप, यहाँ एक थाली रखी हुई है सामने परात, उसमें समर्पित कर देंगे, और ये स्वर्ण मंजूसा आप अपने घर ले जाएंगे। तो आपके घर पर भी एक बहुत सुंदर, ये बहुत अद्भुत बनकर आई है। आप इंद्रध्वज विधान की स्मृति भी है एक तरह से ये आपके। और हम प्रत्येक पूजन में जब अर्घावली प्रारंभ होगी तब हम इसको आपको बुलाएंगे, तो जिनके भाव हो वो आते चले। हम नाम नहीं बोलेंगे इसमें, ये वो आ रहे हैं, ये वो आ रहे हैं, तो पूरा विधान में ही दिमाग खराब हो जाएगा, वरना किस किस का नाम लेंगे। तो जो हमारी पहली पूजन होगी अभी, इसमें हमारे विधानकर्ता परिवार के लोग हैं जो आज जा रहे हैं। कई लोग ऐसे ना जो कई जा रहे हैं और नहीं जा रहे, तो अच्छी बात है, क्रम से आएंगे वो लोग, ध्वजा चढ़ाएंगे, और ये स्वर्ण मंजूसा आप अपने साथ स्मृति के रूप में ले जाएंगे। जो परिवार, विधानकर्ता परिवार है, ये सारा खर्चा उन्हीं की तरफ से है यहाँ पर, और जो भी आमदनी होगी वो मंदिर को है। ध्यान दीजिए, जो भी खर्चा है हमारे विधानकर्ता परिवार का है, और जो भी आमदनी है वो सब जिन मंदिर की है। व्यवस्था बनाने के लिए केवल न्योछावर राशि इसकी 200 रुपये रखी है मात्र इसकी, और जो विधानकर्ता परिवार की तरफ से स्थापित करेंगे उनकी कोई राशि नहीं है। माने जो उनके मेहमान वगैरह आए हैं वो चाहे तो दें और चाहे तो ना दें, वो उन्हीं की तरफ से है। ऐसा हमने साधारण घोषणा की है। मैं चाहता हूं एक भी व्यक्ति ऐसा ना रहे, जिस घर में जितने मेंबर हैं उस घर में उतनी डब्बियां ये स्वर्ण मंजूसा पहुंचनी चाहिए। बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, धीरे धीरे जैसे माहौल बनेगा हम यहाँ प्रारंभ करेंगे। हाँ, आइए आवाहन के लिए सभी, हाँ, अभी आवाहन के लिए खड़े हो जाइए। हमारे इंद्रगण स्थापना के लिए पधारेंगे। हमारे अनुपम जी सौधर्मेंद्र लवंग लेकर मांडली पर। चलो भवी जिनवर की पूजा रचाए, चलो भवी जिनवर की पूजा रचाए, पूजा रचाए, पूजा रचाए, भक्ति रचाए, पूजा रचाए, भक्ति रचाए, आकृतिम जिन मंदिर जाए, आकृतिम जिन मंदिर जाए, 458 ध्वजा चढ़ाए, 458 ध्वजा चढ़ाए, चलो चलो भवी जिनवर की पूजा रचाए, चलो भवी जिनवर की पूजा रचाए।
चार सतत 58 शोभित चैत्यालय अंतर्मुख मुद्रा में शोभित रागता के आलय ईश्वर भक्ति प्राप्ति है तुम्हें भाव सहित करता पूजन शाश्वत सुख के दिग्दर्शक सर मध्य लोक संबंधी चतुर्शताष्ट पंचाशत जनालय से जिनमें समूह अत्र अवतर समूह सत्यावाहनम ओम ह्रीं श्री मध्यलोक संधि चतुसदाष्ट पंचजनालय जिनबिंब समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाटा स्थापनम ओम ह्रीं श्री मध्यलोक संधि चतुसदाष्ट पंचजनालय जिनबिंब समूह अत्र सन्नीतो सठ परिपुष्पांजलिम चिपे। ध्यान दीजिए, हम आइए। पहले से ही बता देते हैं जिससे आपको आकुलता ना हो। आज हम 27 पेज तक लेंगे, मात्र 27 पेज तक ये हमारा आज विषय चलेगा। आप शांति पूर्वक उसका आनंद लीजिए। आइए बैठ जाइए सब अपने अपने स्थान पर। भक्ति भावना के निर्मल क्या बोल रहे? से निज चरण ध्यान के बीच में नहीं। निज रामृत रोग रहित निज शाश्वत रूप निहारूंगा भक्त लोक के जिन मंदिर को वंदन करने जाऊंगा ध्वज पावन विधान कर धर्म ध्वजा। ओम ह्रीं मध्यलोक संधि चतुसदाष्ट पंचाशत जनालय जिनमेभ्यो जन्म जन्म नाशनाय जलम निर्वपामिति। जिन चरणों की भक्ति सुगंधित चंदन चरणों में लाया, अब आता मिटाने को बीत राग प्रभु को गाया। सत्य लोक के जिन मंदिर को वंदन करने जाऊंगा इंद्र ध्वज पावन विधान कर धर्मी ध्वजा फहराऊं। ओम ह्रीं श्री मध्यलोक संबंधी चतुसताषट पंचषट जनालय जिन संसारता विनाशनाय चंद्रम द्रुवामिति। जिन चरणों की भक्ति अखंडित अक्षय पर की दाता है, जग के छत विक्षत पद से रहा न मेरा नाता। भक्त लोक के जिन मंदिर को वंदन करने जाऊंगा इंद्र ध्वज पावन विधान कर धर्मी ध्वजा फहराऊंगा। ओम ह्रीं श्री मध्यलोक संधि चतुसदाष्ट पंचजनालय जिनबिंब समूह अक्षय पत्राते शतम निर्वपामिति। भक्ति भावनाशील सुमन है प्रभु चरणों में अर्पित है। पंचेंद्रिय की विषय वासन जिन के जिन मंदिर को वंदन करने जाऊंगा ध्वज पावन विधान कर धर्मी ध्वजा फहराऊंगा। ओम ह्रीं श्री मध्यलोक संबंधी चतुसताषट पंचजनालय जिनबिंब सुधारो विनाशनाय निवेद्यम निरूपामिति। वो जिन चरणों की भक्ति दीप में भेद ज्ञान की ज्योति जले हर निज को निज पर को पर जानो फिर स्मृत निज रूप में। भक्ति लोक के जिन मंदिर को वंदन करने जाऊंगा इंद्र ध्वज पावन विधान कर धर्मी ध्वजा फहराऊंगा।
ओम ह्रीं श्रीमद्लोक संबंधी चतुस्सताष्ट पंचाशत् जनालस्य जिन्मिल्लेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपं निरूपयामि ते। जिन चरणों की भक्ति अनल में कर्म काष्ठ का होम करूं। नाग देश को धूम उड़े जब निज चैतन्य व्योम विचरूं। लोक के जिन मंदिर को बंधन करने जाऊंगा। इंद्र पावन विधान कर धर्म ध्वजा फहराऊंगा। ओम ह्रीं श्रीमद्लोक संबंधी चतुस्सताष्ट पंचाशत् जनालस्य जिन्मिल्लेभ्यो अष्टकर्म धरणाय धूपं निरूपयामि ते। भक्ति भावना के कर में जब मधुमय शिव फल फलता है। आवागमन मिटे इस जग से शाश्वत ध्रुव पद मिलता है। लोक के जिन मंदिर को बंधन करने जाऊंगा। इंद्र ध्वज पावन विधान कर धर्म ध्वजा फहराऊंगा। ओम ह्रीं श्रीमद्लोक संबंधी चतुस्सताष्ट पंचाशत् जनालस्य जिन्मिल्लेभ्यो मोक्ष फल प्राप्तये फलं निरूपयामि ते। देव शास्त्र गुरु भक्ति भाव में अर्घ समर्पित करता हूँ। निज अनर्घ पद प्राप्ति है तू जग में भव्य अर्पित करता हूँ। लोक के जिन मंदिर को बंधन करने जाऊंगा। इंद्र ध्वज पावन विधान कर धर्म ध्वजा फहराऊंगा। अपने में जब अपनापन होगा तुझे आत्मा तब भगवान होगा। अपने में जब अपनापन होगा। तुझे आत्मा तब भगवान होगा। तुझ में निज पर में परिभाषक सम्यक ज्ञान होगा। मेरी मणि परिभाषक सम्यक ज्ञान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा तुझे आत्मा तब भगवान होगा। ओम ह्रीं श्रीमद्लोक संबंधी चतुस्शताष्ट पंचाशत् जनाल जिन्मिल्लेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। आइए, और ये भैया एक जना कोई बैठाना पड़ेगा वहां पर। अनूप जी, कोई एक जना, कोई व्यक्ति इस सोनू देगा तो सही, यदि कोई राशि देगा तो कौन लिखेगा वहां पर। ऐसा भैया तुम ही बैठ जाओ। अनिकेत, अनिकेत बोलता हूँ, निकेतन, हाँ निकेतन, एक वहां बैठ जाइए। और आइए, इसमें 4 अर्घ हैं और जिनका भी भाव होता रहे वहां से स्वर्ण मंजूषा में अर्घ लाते रहें और साथ में ध्वजा लाते रहें। वैसे अभी 458 वाली शुरू नहीं हुई, वो अगली पूजन में शुरू होंगी। अभी अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक के जो जिनालय हैं उनको अपन सामूहिक ध्वजा चढ़ा रहे हैं। वहां से आप लोग आते रहे और पहले परिवार के लोग यहाँ पर ध्वजा लेकर आएंगे और अर्घ चढ़ाएंगे। आइए, पहले सौदर मिंद्र आएंगे। कुछ ऊपर रख दो, जिससे कि जिनको ऊपर ही ऊपर स्थापित करना है तो वो चढ़ाते रहेंगे। लो जी, शुरू करो। जब हम मुनि होंगे वन में कहीं होंगे। जब हम मुनि होंगे वन में कहीं होंगे। लेकिन जहाँ होंगे वहाँ निज ध्यान करेंगे। निज ध्यान करेंगे। जब हम मुनि होंगे वन में कहीं होंगे। लेकिन जहाँ होंगे वहाँ निज ध्यान करेंगे। निज ध्यान करेंगे। हाँ, वहां से लेते रहे और आते रहे।
अधोलोक जिन भवन शाश्वत पूजो स्वामी। आपके कोटि अवनाथि बहत्तर उज्ज्वल नामी। भाव सहित वर्णन करे तमें हरि चढ़ाओ। बंधन का नाश करो शिव ध्वजा चढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं ध्वजा में। लेकिन जहाँ होंगे वहाँ निधि ध्यान करेंगे, निधि ध्यान करेंगे। ओम श्री मधोलोक संबंधी 7,72,00,000 अकृत्रिम जिनाले जिनमेभ्यो अनर्घ प्राप्ति अर्घ्यम निर्वकामीति। मध्यलोक के अरे एक मिनट रुको भाई, ध्वजा वहाँ पर, एक मिनट, तो पूरा घपड़ सपड़ हो रहा है। ध्वजा वहाँ पर, व्यवस्थित बताओ ना, अर्घ इसमें चढ़ाओ और ध्वजा उस पे चढ़ाइए, मांडले पर। ध्वजा मांडले पर और अर्घ थाली में, ऐसा कीजिए। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरी दे दो। मंत्र हम दोबारा पढ़ा देंगे, ऐसा हो। मंत्र में क्या थे? अर्घ चढ़ाइए थाली में और ध्वजा चढ़ाइए मांडले पर। और मांडले पर हमने कोई यंत्र वगैरह नहीं रखा है, इसलिए आप ध्वजा स्थापित कर सकते हैं, भाई बहन आकर, कोई दिक्कत नहीं है। श्री जी वहां से दूर है, कोई दिक्कत नहीं। ओम ह्रीम श्री अधोलोक हाँ? संबंधी 7,72,00,000 अकृत्रिम जिनालय से जिनमेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति। हाँ, एक साथ 2-3 लोग चढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक एक शिखर पर बताते हैं ना, कितनी कितनी कई कई लाख ध्वजाएं चढ़ती हैं। अब लोगों ने अपने दिमाग में बैठा रखी है 458 है तो 458 ही होंगी, ऐसा नहीं है। एक मंदिर में 108 तो जिनबिंब है, लघु शिखर अलग है, महाशिखर अलग है। इसलिए इसका कौन गणित रखेगा कि एक चढ़ गई या 2 चढ़ गई, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? 2 चढ़ो या 1 चढ़ो, भावों का खेल है। आप आते रहिए, और चाहे इंद्र इंद्राणी हो, चाहे मंच से हो, चाहे नीचे से हो, हम नाम नहीं बोलेंगे। नीचे से ध्वजा लाएं और भक्ति भाव पूर्वक ऊपर स्थापित करते रहे, आते रहे। चलो साहब। मध्यलोक के 4 सटक 58 भाव से अर्घ चढ़ाओ निज को अभिनंदो। मेरा दीपो तक शाश्वत जिन चैत्यालय है। मानो अपने मध्यलोक में सिद्धालय है। ओम ह्रीम मध्यलोक संबंधी आते रहे भैया। 400 अकृत्रिम जिनाले जिनमेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामीति। ओ ऊर्ध्वलोक जिन मंदिर शाश्वत जिन चैत्यालय। 84,57,23 आलय। कर्म कलुषता नाश है तुम्हें अर्घ चढ़ाऊं। सभा विभाग की महिमा और मेलाऊं। ओम ह्रीम ऊर्ध्वलोक संबंधी 84,97,023 अकृत्रिम जिनाले जिनमेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामीति। ओ सब मिल 8,56,00,000 जिनालय। 97,481 जय। तीन लोक में कृत्रिम अकृत्रिम ग्रह संख्य। तेरा के अरहंत प्रभु में गुण अनंत है। धनादि वसुद्रव्य भाव से चरण चढ़ाने। निज गुण साथ जगा सिर पथ पर चरण बढ़ाओ। कृत्रिम अकृत्रिम भवन पूजू में दिन रात। लखु शुद्ध परमात्मा सिद्ध होने के कारण। ओम ह्रीम श्री त्रिलोकवर्ती। आइए जल्दी आइए। समस्त अकृत्रिम कृत्रिम जिनालय से जिनमेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति। जय माला। आइए जल्दी आइए। भगवन आ गए, हो गया। ओम ह्रीम श्री त्रिलोक संबंधी समस्त जिनालय से जिनमेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति। अब दूसरी पूजन में आना, दूसरी पूजन में आना, दूसरी में लेकर रख लीजिए अपने पास। किसी की शक्ति से मिलता निज आधार। धन्य जिन राज जगत में तेरी महिमा। ऋषि मुनि गण घर भी गाते प्रभु तेरी गरिमा। मान तुंग तट भक्ति सरोवर का जल लाया। अष्टभुजागता में नाश शुभ अवसर पाया। अंगु चढ़े गिरियों में भक्ति करूं प्रभु तेरी। प्रभु काय महान कहो क्या क्षमता मेरी। भक्ति भाव
से विवश हुआ प्रभु भक्ति करता। या मुझ में अद्भुत यह शक्ति भरता। ऐसे भक्ति करूं मैं अब भगवान तुम्हारी। बन जाऊं भगवान स्वयं शिव में सुखकारी। गुरुवर समत भद्र से प्रेरित तब यश गाथा। बीते राग सर्वज्ञ देव ही मुझको भाता। अद्भुत महिमा है केवल ज्ञान तुम्हारा। निज स्वरूप तदपि जग जान निहारा। निश्चय से तन्मय होकर निज को ही जाने। किंतु स्वच्छता में अनंत परिभ्रम लखाने। हे अनंत दर्शन भी प्रभुवर तेरा अनुपम। अवलोकन युग पद सब जग का करता उत्तम। सुख अनंत तुम ही भोगो अद्भुत बलधारी। दर्श ज्ञान सुख भी जगत जो अचरजकारी। भोग्योत्पाद विनाशमयी सत तुम बतलाते। जो सर्वज्ञता तुम ही गुरुवर गुण गाते। फिर ग्रंथों ने ग्रंथ रचे जिनमें यश गाया। शाद वाद अरु अनेकांत का ध्वज लहराया। नव के अंतर मुख मुद्रा अब मुझको भाती। रंग राग से भिन्न निजातम रूप दिखाते। वंदन करता जिन चैत्यालय ले धर्म ध्वज। पावन पूजन करता हूँ प्रभु वर इंद्र ध्वज। जिनवर का संदेश है आत्मा ही परमात्मा। ये असंख्य पर्दे गुण अनंत में इतनी। आइए सब ध्वजा लेकर आइए शीघ्रता से। नहीं, जयमाला में नहीं, बाद में अब लेना। ओम ह्रीम श्री मध्यलोक संबंधी चतुर्शताष्ट पंचाश जनालस्य जिनमें में भ्यो नरकपद प्राप्त है महार्गम निरूपामिति। अब आप ऐसा करिए कि आप लेकर बैठ जाइए, और जब दूसरी अभी पूजन शुरू होगी, पहले अष्टक होंगे, फिर उसमें 16 अर्घ हैं, तो 16 में अलग अलग एक एक लोग आएंगे, और क्रम से आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, पुस्तक भी अपने साथ रखें, और जब उसके अंदर ये अर्घ आए और अर्घ के साथ आप उसको पढ़ने के लिए आए, ध्वजा चढ़ाने के लिए आए अर्घ के साथ। ऐसा हमारा ये नियम रहता है कि जो जो अकृत्रिम जिनालय है उन पर आप ध्वजा चढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। और आप अभी पहले पूजन करेंगे। ज्ञान स्वभावी शुद्धा तम रंग अनेकांतमय ध्वज में ज्ञान। राग सर्वज्ञ जिनेश्वर मंगल में भविजन को ध्वज विधान करता हूँ विनय भाव से हर्षित आए। बोधिलाभ हो सुगति गमन हो कर्म नाश हो हे जय राम। परिपुष्पांजलि चले। इस तरह से हमने अभी तक ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक के जिनालयों को समुच्चय अर्घ चढ़ाया, और अब सबसे पहला पड़ाव प्रारंभ होता है। ध्यान दीजिए, सबसे पहला पड़ाव प्रारंभ होता है। सबसे पहला जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप के बीचों बीच है सुमेरु पर्वत। क्या है? और उस सुमेरु पर्वत में 4 वन हैं और चारों तरफ 4 अकृत्रिम जिनालय हैं। तो 16 जिनालय सुदर्शन मेरु संबंधी है। 16 जिनालय, उनके लिए हम वंदना प्रारंभ करेंगे। स्थापना के लिए खड़े हो जाइए। आइए सब इंद्रगण स्थापना के लिए पधारेंगे। तीन लोक के मां जम्बूद्वीप प्रसिद्ध है। इसका है विशाल 1 लाख योजने। लगन समो तेरे चारों बोलो। आओ हम सब प्रभु गुण गाएं। आओ हम सब प्रभु गुण गाएं। जिनवर भक्ति में रम जाएं। जिनवर भक्ति में रम जाएं। धन्य दिवस है आज। जय का है जय का। धन्य दिवस है आज। जय का
जय जयकार। जम्बूदीप सुमेरु सुदर्शन मध्यलोक में स्वर्णमयी। भद्रशाली नंदन वन सुमनस हाडुक वन सौंदर्य जयी। भोजने की लाख ऊंचाई इस भूमि के भीतर है। तम स्वर्ग के रिज विमान से बाली बराबर अंतर है। देव सुदर्शन पूजिए 16 भवन महान। जिन प्रतिमा 17 शतक 28 प्रमाण। 8 द्रव्य चढ़ाइए होकर भावती हो। स्वाध्याय से प्रकट हो ज्ञान सूर्य की कौन। मंगलमयी विधान जय जयकार जय जयकार। मंगलमयी विधान जय जयकार जय जयकार जय जयकार। ओम श्री जम्बूदीपे सुदर्शन मेरु 16 जनालस्य जिन्म समूह अत्रे अवतर समूह षड। ओम ह्रीं श्री जम्बूदीपे सुदर्शन मेरु 16 जनालस्य जिन्म समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ। ओम ह्रीं श्री जम्बूदीपे सुदर्शन मेरु 16 जनालस्य जिन्म समूह अत्र मम सन्नीतो भव षट पुष्पांजलिं क्षिपेत। आइए अपने अपने स्थान पर आ जाइए। स्वाध्याय से भेद ज्ञान जल लाऊं में हम चाहते हैं 2 लाइन आप बोलो और 2 लाइन ऊपर से बोलेंगे सब एक साथ मिलकर। हाँ लो भैया, सुनील भैया लो। स्वाध्याय से भेद ज्ञान जल लाऊंगा। जन्म जरादिक दुख संपूर्ण मिटाऊंगा। बोलिए संगीत। वेरी गुड। ओम ह्रीं सुदर्शन मेरु 16 जनाल जिन्भ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। वो स्वाध्याय के गंध ज्ञान में लाऊंगा। अनादि का भवजर पूर्ण हटाऊंगा। बोलिए निर्मल को भजो। ओम ह्रीं श्री सुदर्शन मेरु 16 जनाल जिन्भ्यो संसार ताप विनाशनाय चंद्रम निर्वपामिति। स्वाध्याय से अक्षत गुण में सजा। अक्षय पद पाओ छत में पद दो लजा। मेरु सुदर्शन 16 चैत्यालय जजू। भक्ति भाव से भी तेरा जग को भजो। ओम ह्रीं श्री सुदर्शन मेरु 16 जनाल जिन्भ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामिति। वो स्वाध्याय से निज गुण पुष्प सजाऊंगा। कामयाब करे अब तो मैं जय पाऊंगा। मेरु सुदर्शन 16 चैत्यालय जजू। भक्ति भाव से गीत राग प्रभु को भजो। ओम ह्रीं श्री सुदर्शन मेरु 16 जनाल जिन्भ्यो कामवा विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। वो स्वाध्याय से आत्म तृप्ति में पाऊंगा। सुधा वेदना कामी नाम मिटाऊंगा। मेरु सुदर्शन 16 चैत्यालय जजू। भक्ति भाव से गीत राग प्रभु को भजो। ओम ह्रीं श्री सुदर्शन मेरु 16 जनाल जिन्भ्यो क्षुधारोग नाशनाय नैवेद्यम निरूपयामि। स्वाध्याय से ज्ञान ज्योति प्रगटाऊंगा। मोहि महात्म नाश स्वरूप रखाऊंगा। मेरु सुदर्शन 16 चैत्यालय जजू। भक्ति भाव से गीत राग प्रभु को भजो। अंधकार नाशनाय दीपम निरूपयामि। हाँ स्वाध्याय से ध्यान अग्नि सुलगाऊंगा। अष्टकर्म बंधन को पूर्ण हटाऊंगा। मेरु सुदर्शन 16 चैत्यालय जजू। भक्ति भाव से बीत राग प्रभु को भजो। ओम ह्रीं श्री सुदर्शन मेरु 16 जनाल जिन्भ्यो अष्टकर्म देनाय धूपम निरूपयामि। वो स्वाध्याय का फल पाऊंगा आज मैं। हरि मोक्ष सुख पाऊंगा जी निराज में। सुदर्शन 16
वीर सुदर्शन सोलह चैतालय जदू, भक्ति भाव से दीप राग प्रभु को भजू। जिनवर 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 जिनवर। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, भावना अपनी का फल हम पा गए। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, भाव बिना अपनी सफल हम पा गए। ओम ह्रीं श्री सुदर्शन वीरु षोडशनाल जिन्बिभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामि ति स्वाहा। और अब अर्घावली हमारी प्रारंभ होती है। सुमेरु पर्वत जो बीचों बीच है जम्बू द्वीप के 1 लाख योजन प्रमाण, उसमें 16 जिनालय हैं। क्रम से आए 16 महानुभाव आए और यहाँ 16 जिनालयों पर 16 ध्वजा चढ़ाएंगे अलग अलग। पुस्तक भी साथ में लाया करें, पुस्तक में देखते रहा करें। कई इतना तो सब पढ़े लिखे लोग हैं ना, अब ऐसे देख रहे कब चढ़ाएं। अरे ये कोई उर्दू में लिखा है क्या? सीधा लिखा है 16 जिनालय हैं। एक एक जने आते रहे अपने अपने व्यवस्थित ध्वज को लेके। एक साथ 2 लोग मतलब 2 लोग एक ध्वजा तो चढ़ा सकते हैं भाई, साथ में परिवार भी आ सकता है। और भक्ति भाव पूर्वक आते रहे, हो हल्ला ना करें और क्रम से आते रहे। चलिए साहब। मेरु सुदर्शन की भूमि पर है भद्रशाल बन अति रमणीय। एक साथ नहीं आना, चारों दिशा में चार हमारे करण वाले भाई साहब। तब हो ध्यान प्रति रुकिए रुकिए, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। पर कल ध्वजा चढ़ा, पूर्व दिशा शाश्वत जिन्हें धाम, भद्रशाल बन करो प्रणाम। हरि ज्ञान अनंतानंत सुहा, जिन मंदिर पर ध्वजा चढ़ा। ओम ह्रीं श्री सुदर्शन मेरु भद्रशाल वन स्थित पूर्व जिनालय से जिन्बिभ्यो अर्घ्यम निरूपयामि। दक्षिण दिश चैत्यालय एक जागे उर्मे सुपर विवेक सभी अनंत की महिमा आहै, मंदिर पर चलते रहिए। ओम ह्रीं 2-2 लोगों को ऊपर चढ़ाना। मेरु भद्रशाल वन से दक्षिण जिनालय जिन्बिभ्यो अर्घ्यम निरूपयामि। पश्चिम दिश जिन भवन महान, ऊपर स्वर्ण कलश विमान। वैद्य प्रगटाय जिन मंदिर पर। ओम ह्रीं सुदर्शन मेरु भद्रशाल वन से पश्चिम जिनालय जिन्बिभ्यो अर्घ्यम निरूपयामि। उत्तर दिशोत्तम जिनगी परिभागो से तजो शनि, सुख अनंत क्षण मीर बिलसान, जिन मंदिर पर ध्वजा चढ़ा। ओम ह्रीं सुदर्शन मेरु भद्रशाल वन से उत्तर जिनालय जिन्बिभ्यो अर्घ्यम निरूपयामि। ओ भद्रशाल से 5 शतक योजन चाहे नंदन बन। पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर एक एक जिन राज भवन। सारे अभाव जान कर स्वामी इस स्वभाव में आऊंगा। चैत्यालय पर नंदन ध्वजा चढ़ाऊंगा। नंदन बन जिन भवन लला, पूर्व दिशि में थे अभिराम। भगवान समझ में आए अनेकांत में ध्वजा पूर्व जिनालय जिन्बिभ्यो अर्घ्यम निरूपयामि। दक्षिण दिशि जिन गेह अनु, ध्वजा कंटिया वर्ष अनु। प्रध्वन से अभाव लहाय अनेकांत में ध्वजा चढ़ाओ। ओम ह्रीं सुदर्शन मेरु नंदन से दक्षिण जिनालय जिन्बिभ्यो अर्घ्यम निरूपयामि। पश्चिम दिशि जिन मंदिर जा, में जगे भेद विज्ञान।
सर्वज्ञ भाव बताए अनेकांत में ध्वजा चढ़ाए। ओम ह्रीं सुदर्शन निरंजन सुप्रसिद्ध जनाले जिनमें द्योरगम द्रुवामिति अरे उत्तर दिशि प्रभु प्रतिमा धाम माने स्तंभ सहित अभिराम भाव सहाय अनेकांत में ध्वजा चढ़ाए। ओम ह्रीं सुदर्शन निरंजन से उत्तर जनाले जिनमें द्योरगम द्रुवामिति नंदन वन से 62.5 सहस्त्र योजन सदर सुबल चारों दिशा में चार विनायक नित्य पूजन करते सोमन सर्व क्षेत्र और काल भाव में निज शोभा तब जाऊंगा। तब मैं प्रतिष्ठालय कर एक मिनट, एक एक पर एक एक ध्वजा चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अभी तो 458 है ना, और पूरे 8 दिन है, तो आज कोई ट्रेन पकड़नी है क्या आपको? और इसलिए एक एक पे एक एक चढ़ाएं बहुत शांति से, और जिसका मान लो रह जाए तो वो लेके रख लें अपना। ऐसा नहीं है, लेके रख लें, आप अपने घर भी ले जा सकते हैं। आपने लेके रख लिया हो तो वहां नाम लिखाते रहे और उसकी न्यौछावर राशि 200 रुपए जमा कराते रहे, और वो सब जिन मंदिर में जाएगी। ठीक है ना? चलो यहाँ पूर्व दिशि वन सोमनस महान मनोहर शाश्वत जिन चेत्रालय की शोभा सुंदर सामान्य विशेषात्मक निज ग्रह प्रवर है चैतन्य चंद चंदाकर शिव सुख दक्षिण दिशि चलते रहिए। चैत्यालय प्रतिमाएं एक शतक रसदा गरुडालय निज मीरा मेरे असंख्य प्रदेशी भवे अन्य चंद चंदा कर शिव सुख ओम ह्रीं श्री सुखदेव सोमनाथ से दक्षिण दिशाला जिनके द्योरगम द्रुवामिति पश्चिम दिशि वन सोमनस जिनेन्द्र विराजे आत्मानुभूति के साज स्वयं ही साजे नित्यानि दिशकानि मस्त